एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो कि एक चैनल काफ़ी एक्टिव है आफ्टर इब्राहिम्स, मतलब इब्राहिम की जो भी अपडेट है सबा, शुएब और सनी रिलेटेड फैमिली की, इस चैनल की कोशिश है कि ये अपने चैनल पर ना उसको अपलोड करे, उसको हाइप दे, हाईलाइट दे। सिर्फ यही चैनल नहीं बल्कि मैं तो इतने सारे चैनल्स पर क्लिप्स देख रही हूँ जहाँ पर एक बेबी है और वो गोद में है ना। और वो गोद में है सबा के, और पूरी फैमिली इकट्ठा है, बेबी का फेस भी रिवील है। लोग नीचे कमेंट्स भी कर रहे हैं, अरे वाह, सबा का जो बच्चा है, बेटा है, वो तो रूहान से भी ज़्यादा प्यारा है। अब मैंने कहा अभी तो सबा ने चलो जेंडर रिवील कर दिया, लेकिन अभी जो है क्या है कि बेबी का नेम रिवील करना, बेबी का एक प्रॉपर फेस रिवील करना, ये तो जाहिर सी बात है भाई, सबा व्लॉगर है और सबा का ही कंटेंट होगा ना। अब इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है अगर कंटेंट कह दे तो, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ को लाकर यूट्यूब पर इन द नेम ऑफ फैमिली व्लॉगिंग एक तरह से सॉर्ट ऑफ कंटेंट ही तो बनाकर रख रहे होते हैं। अच्छा क्या है, अब आपके पीछे कैमरा लेकर पपराजी कह लें आप इसको, या फिर आप ये कह लें कि कोई एक पर्टिकुलर मीडिया चैनल जो भी यूट्यूब पर है वो आपको कैप्चर कर रहा है, आपकी लाइफ के वो मोमेंट्स जो आप अपने व्लॉग्स में नहीं दिखा रहे उसको कैप्चर करके अपने चैनल पर डाल रहा है, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उससे आपको फेम मिल रहा है। बट अगर यहाँ पर कोई आपके वीडियोस को, कोई आपकी जो लाइफ आप दिखा रहे हैं उस हद तक चीज़ों को रिव्यू कर देता है, तो फिर सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है देखने वालों के लिए। आपके फैंस भी होते हैं, जाहिर सी बात है, और वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं आपको क्या है। तो मैं सोचती हूँ ये कैसा डुअल स्टैंडर्ड है और ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। खैर एनीवेज, यहाँ पर जो ये चैनल है, जिस तरह इन्होंने एक एक मोमेंट को कैप्चर किया है ना, लाइकवाइज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था, मैंने कल देखा था। उसमें जो रेहान और जो बच्चे हैं इनके वो निकल रहे हैं और जिस तरह उनका एक बॉडी लैंग्वेज है, वो एटीट्यूड है, मुझे ऐसा लगा देखकर कि जैसे यहाँ पर रिपोर्टर्स की ना पूरी एक प्लाटून खड़ी है या पूरी एक टीम खड़ी है जो कि सबा के बेबी डिलीवरी को कवर करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। और उनसे बचने बचाने के लिए ये लोग थोड़ा सा ना वो स्टार किड सॉर्ट ऑफ एक एटीट्यूड अपने अंदर लेकर वहाँ से निकले हैं। सच में मुझे यही वाला फील आया, जिस तरह रेहान से पूछा, जो भी एंकर था, रिपोर्टर था, जो भी आप उसे नाम दें, उसका फेस तो हमने नहीं देखा, सिर्फ आवाज़ सुनी, तो उसने कहा और बताएं सबा कैसी हैं, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और बस टिका नहीं, ऐसी हरी इतना ज़्यादा जल्दी कि बस जैसे जल्दी से कार में बैठना है और वहाँ से उड़न छू होना है। अदरवाइज़ जो ये रिपोर्टर्स हैं, ये जो यहाँ पर कैमरामैन्स हैं, ये घेर लेंगे और इनसे इंटरव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला एटीट्यूड ना थोड़ा यहाँ पर मुझे आर्टिफिशियल सा लगा, या फिर थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा खुद को एक सेलिब्रिटी वाली फील दिलाने के लिए ये वाली चीज़ मुझे समझ में आई। अच्छा जो बच्चे हैं वो खुद से ये तमाम तर चीज़ें तो कर नहीं सकते, लाजमी सी बात है, इनकी पूरी एक प्रॉपर एक मैनेजर के अंडर इन सब का चैनल रन हो रहा होता है, एडिटिंग हो गई और जो भी कुछ इनका इंस्टा पेज है, किससे आपको पीआर लेना है, किसको आपको न्यूज़ देना है, ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती है, तो कुछ तो प्रॉपर सेटिंग होगी ना। अदरवाइज़ एकदम से कैसे जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें पता है कि इस टाइम ये लोग बाहर निकलेंगे और हम इन्हें कैप्चर कर लेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है ना, अब ये वाला सीन और सिलसिला भी नहीं है, अब तक तो हमने नहीं देखा था। वहीं पर सनी को रोकते हैं और सनी से पूछते हैं और भाई बहुत बहुत मुबारक हो। तो जिस तरह सनी बहुत ज़्यादा जल्दी में है, जैसे कि पता नहीं कोई ट्रेन छूट रही है और वो अगर 2 घड़ी रुक कर इत्मीनान से बात कर लेंगे, थोड़ी सी बात आगे बयान कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने भी कहा बस बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ वाथ मिलाया और फिर वो अंदर की तरफ हॉस्पिटल में चले गए कि भाई आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगा वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे, असल में अभी न्यू न्यू है ना, जैसे कि उनको मौदहा का नहीं पता था, मतलब मौदहा का पता था और यहाँ का नहीं पता था कि जिस तरह के सबा का जब सिजेरियन हुआ तो उनको डॉक्टर ने अंदर बुलाया तो वो कांप रहे थे थर 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 थर। तो मुझे लगता है यही वाला सिलसिला यहाँ पर भी होगा, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि चलो मीडिया ही सही, कोई चैनल ही सही जो इनके अलावा, मतलब इनके चैनल्स के अलावा कवर कर रहा है तमाम तर चीज़ों को, उसके आगे खड़े होकर अगर एक दो जुमले ज़्यादा बोल दिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दैट्स वाई मुझे लगा उन्होंने जान छुड़ा
उड़ाई और कहा बस भैया इतनी ही हाइप बहुत है। अब यहाँ पर ये बात भी बोली जा रही है कि जो पूरा मौदाहा का मतलब इनका जो भी लोग आए हैं वो सब के सब हॉस्पिटल्स में उन्होंने स्टे क्यों किया हुआ है। तो ये तो वो हॉस्पिटल है जहाँ पर जो दीपिका हैं उनकी डिलीवरी हुई थी, रूहान हुआ था, और उन्होंने कहा था कि सबा का भी केस उसी डॉक्टर से वो करवा रही हैं। अच्छी खासी जान पहचान होगी और थोड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया होगा। हो सकता है 1-2 रूम एक्स्ट्रा दे दिए गए हों जहाँ पर ये फैमिली बैठी हो। कुछ इस तरह का भी होता है ना, होता है भई, हर जगह होता है। जहाँ पर आपकी जान पहचान, आपकी पीआर हो, आपकी एक होता है ना थोड़ी वैल्यू आपने बना ली हो, या कुछ इस तरह के मामलात हों। दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है तमामतर लोग यहीं हैं। बट समझ में नहीं आ रहा, बच्चे भी, बड़े भी, अरे भाई उसका सिजेरियन हो गया, 1-2 दिन, 4-5 दिन जब तक उसको डॉक्टर रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उसे घर वापस आ ही जाना है। तो सब अपनी अपनी जगह अपने घर में सुकून से बैठे हैं। इतना ज़्यादा क्राउड लगाना ये भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ क्या है कि जो दीपिका हैं उनके हवाले से जिस तरह शुएब की पोस्ट आई थी और वेरी नेक्स्ट डे आ गई थी, मतलब एक दिन पहले शुएब की वीडियो आती है कि जो दीपिका हैं उनको बहुत तेज़ फीवर है, फ्लू भी हो गया, आप लोग दुआ कीजिए, हालत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन अगले ही दिन उनकी पोस्ट आती है जहां वो कहते हैं कि फ़ीवर जो है वो ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ से लोगों का ये भी कहना है कि जो दीपिका शुएब हैं वो गए हैं सबा को देखने, क्योंकि जो उनका हॉस्पिटल है जहाँ दीपिका एडमिट है वो जस्ट उस हॉस्पिटल के करीबी है, आसपास ही है। तो वो चले गए। तो मैं समझती हूँ दीपिका का अभी तो जो एक उनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है, वो तो चीज़ एक है, होना है, उसकी एक डेट दी जाएगी, उससे पहले दीपिका एडमिट हो जाएंगी, जो भी स्कैन वगैरह है वो सब कुछ आ जाएगा। मतलब कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ उनको नहीं है कि जिसकी वजह से उनको जाने मना किया जाए। हाँ, उनको फ्लू था, पता नहीं वो किस हद तक क्योर हुआ नहीं हुआ, डॉक्टर की परमिशन मिली होगी तभी तो डिस्चार्ज हुई होंगी, और डिस्चार्ज होते के साथ उन्होंने जाकर अगर देखा है तो डॉक्टर की परमिशन से ही देखा होगा। यहाँ पर एक और क्लिप वायरल हो रहा है उसी चैनल पर कि जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें कवर की जा रही हैं, और वो क्लिप ये है कि रूहान को दिखाया जा रहा है कि जो उनकी नानी है वो बच्चे को उन्होंने संभाला हुआ है और साथ इनके जो हाउस हेल्प्स हैं वो हैं। तो मैं वहाँ पढ़ रही थी कि अरे भाई ये तो जो एक सेलिब्रिटी शेफ़ था ये उसका क्लिप है और ये उसके बाहर की लोकेशन है, ये हॉस्पिटल के बाहर की नहीं है। तो सच्ची झूठी खबरें लोग क्यों चला रहे हैं? तो मैं तो यही देख देख कर हैरान हूँ कि व्लॉगर्स को सब पकड़ के बैठे हुए होते हैं, व्लॉगर्स पर सब ना शिकवा कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक जो है ना वो व्यूज़ की दौड़ में अंधाधुंध लगा हुआ है, जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है। कोई रूहान की जो बर्थ की एक जो फेस रिवील की क्लिप है वो लगा रहा है, कोई दीपिका की जो वेलकम होम की क्लिप है वो लगा रहा है कि ये सबा का वेलकम होम है, कोई जो है वो इस तरह के क्लिप्स लगा रहा है, और इधर जो है वो सनी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े कोई स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, इसी तरह रिहान कर रहा है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि अभी सबा आएंगी, वीडियो बनाएंगी, और ये तमाम तर चीज़ें सबा का कंटेंट है और इसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कंटेंट होगा तभी तो चैनल चलेगा ना, और इनकी लाइफ ही इनका कंटेंट है देखा जाए। इसी तरह जो दीपिका हैं उनकी बीमारी अब वो किस स्टेज पर है, डॉक्टर उनकी कब सर्जरी करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी टोटली दीपिका और शुएब का कंटेंट है। बट यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मिसिंग महसूस करती हूँ, अगर दीपिका इस हाल में है कि वो आकर अपनी ऑडियंस के साथ 2 जुमले बोल सकती हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड खुद आकर अपडेट दे सकती हैं, तो मेरे ख़्याल में उन्हें ये काम फिलफौर करना चाहिए और अपनी ऑडियंस को खुद आकर एक उनका जो एक थोड़ी परेशानी है उनकी तरफ, और सबकी सभी परेशान हैं, गुड विशेज़ ही दे रहे हैं, तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शी इज़ नॉट ऑन बेड रेस्ट ना। वो तो एक जो भी प्रोसीजर था मदर फीड का, उसके दौरान उनको फ़ीवर आया और बीच में टेस्ट होना थे जिसकी वजह से वो थोड़े डिले हो गए। अदरवाइज़ ये तो एक क्या कहूँ मैं कि एक होना है इनकी सर्जरी, तो वो होगी ही होगी। अब पेट स्कैन का क्या रिज़ल्ट है ये भी आकर शुएब बताएँगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक-एक डिटेल देंगे। तो क्या ये बेटर नहीं है कि जो दीपिका हैं वो भी अब थोड़ा-सा आकर कैमरा को तो फ़ेस करें, अपनी सूरत तो दिखाएँ। ऐसा भी क्या कि एकदम ही तमाम तर चीज़ों से बैक हो गई हैं और एकदम ही अपनी ऑडियंस को फ़ेस नहीं कर रही हैं। ये वाली चीज़ भी मुझे थोड़ी-सी ना अटपटी लगती है। बाकी गुड विशेज़ हैं सबके लिए, और किसी
के साथ किसी का कोई ग्रज नहीं है, ना ही कोई किसी का बुरा चाहता है। बस जितना आप लोग दिखाते हैं ना, उसको देखकर जो भी देखने वाले का माइंड बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुड विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।